अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग देख रहे हैं कि ये है काले चने ना, इसमें चने बहुत कम है और शोरबा इसके अंदर ये देख रहे हैं बड़ा सारा ये बाउल है, ठीक है जी। और इसके अंदर ये ज़्यादा शोरबा है, यानी कि इससे कम शोरबे में इंसान 2-3 रोटियां खा जाता है। और अगर कम शोरबे से 2-3 रोटियां खाएंगे तो मैदे की क्या हालत होगी। जबकि ये आप देख रहे हैं कि ये अभी एक रोटी है, ये गंदम की रोटी है ना, प्योर आटा जैसे गंदम का हो जाता है, तो वो फिर इसी तरह की ब्राउन सी बनती है। और ये थोड़ा मोटी मोटी बनी हुई ना, तो बहरहाल बिल्कुल बारीक चपातियाँ भी लोग खाते हैं, वो अपनी जगह पे। तो इसको तोड़ तोड़ के मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और ये एक रोटी से ना, एक रोटी के साथ ये फुल हो जाएगा। ये जब इसको चूस लेगा ना, शोरबा रोटी जो है शोरबे को चूस लेगी तो ये फुल हो जाएगा। यानी कि मेरा बताने का मकसद ये है, कमो बेश 3 कोली सालन जो है ना, वो एक रोटी के लिए यूज़ होता है। अगर इस तरीके से खाना खाया जाए तो अब अंदाज़ा करें इतना बेहतरीन शोरबे वाला हाजमेदार पानी अब अंदर जाएगा, पानी की तलब बहुत कम होगी और बेहतरीन मैदा काम करेगा। तो जब हम सालन बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, रोटी ज़्यादा खाएंगे, तो फिर मैदे के अंदर कब्ज़, गैस, ज़ाबित के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे ही रोटी अंदर जाके फूलती है, मैदा जो है वो बंद हो जाता है, जाम हो जाता है, क्योंकि उसे डाइजेस्ट होने के लिए, हजम होने के लिए हाजमेदार पानी नहीं मिलता। हम जब बाहर से लिक्विड पानी, सादा पानी पीते हैं तो मैदा ठंडा हो जाता है और स्टक हो जाता है। अब ये मैंने सारी रोटी को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है जी। और अब ये देख रहे हैं कि आप, ये बाउल है और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है सारे को, ठीक है जी। यानी कि ये बताने का मकसद है, हिकमत में हम ऐसे नहीं कहते कि रोटी कम सालन ज़्यादा खाएं, ठीक है जी। रोटी कम खाने से, सालन ज़्यादा खाने से इंसान का मैदा कभी भी ख़राब नहीं होता। और ये तरीका सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे वाला सालन खाते तो इसी तरह रोटी के पीसेस करके रोटी में डाल के तो फिर उसको खाया करते। तो अभी कुछ ही देर के अंदर ये देखेंगे कि ये जैसे से रोटी जो है ना वो शोरबे को चूसती जाएगी, ठीक है जी, और ये शोरबा कम होता जाएगा। तो अब जब हम रोटी ज़्यादा और सालन कम खाएंगे और ऊपर से हम खुशक सालन खाएंगे और सादा पानी पिएंगे तो हमारे क्या हालात होंगे। और अगर इस तरीके से खाएंगे तो इंशाल्लाह कमाल हो जाएगा और 100% सारी ज़िंदगी मैदा तंदुरुस्त रहेगा। मैदा तंदुरुस्त रहेगा तो हर तरह की, दुनिया की हर बीमारी से हम परेशानी से बच सकेंगे इंशाल्लाह। वो ऐसे नहीं कहते कि मैदा 70 बीमारियों की माँ है, मैदा ही जड़ है। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैदा ठीक हुए बगैर इंसान की कोई बीमारी ठीक हो जाए। अब इसमें शोरबा कम है और रोटी